आज हम बात करेंगे ज़मीन की पैमाइश के बारे में कि आप किस तरह किसी भी प्लाट, मकान या ज़मीन का रकबा मालूम कर सकते हैं। तो दोस्तों, रकबा मालूम करने का फ़ार्मूला ये है कि आपने लंबाई को चौड़ाई से ज़रब देनी है। लेकिन अब सवाल ये है कि लंबाई जो है जी आपने किस तरह मालूम करनी है और चौड़ाई किस तरह मालूम करनी है, और इन लंबाई और चौड़ाई का यूनिट क्या होगा। अगर देखा जाए तो जो ज़मीन का रकबा मालूम करने के लिए जो लंबाई और चौड़ाई के लिए जो यूनिट इस्तेमाल करते हैं वो है करम। करम से क्या मुराद है? 2 कदम। यानी कि अगर मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, ये मेरा 1 कदम और ये दूसरा कदम, तो इन 2 कदमों के दरमियान जो फासला बन रहा है इसको हम कहते हैं 1 करम। और अगर फिट में बात की जाए तो 1 करम में 5.5 फिट आते हैं। अब फ़र्ज़ किया आपके पास इस तरह का कोई रकबा है या कोई प्लाट है, इसका रकबा आपने मालूम करना है। तो आपने सबसे पहले ये करना है कि आपने इसकी एक साइड मालूम करनी है जिसको हम लंबाई का नाम देंगे, और दूसरी साइड आपने मालूम करनी है उसको हम चौड़ाई का नाम दे देंगे। फ़र्ज़ किया आपने ये जो लंबाई है ये फ़िट में मालूम कर लिया, इस तरह आपने चौड़ाई भी फ़िट में मालूम कर ली है। अगर लंबाई आपने मालूम किया ये बनती है 20 फ़िट और चौड़ाई आपने जो मालूम किया ये बनती है 15 फ़िट। तो अब रकबा मालूम आपने कैसे करना है, इसके लिए आपने क्या करना है, 20 क्या लंबाई है ज़रबे चौड़ाई क्या है 15, तो इसका जो आंसर आ जाएगा ये आपके पास आ जाएगा इस जगह का रकबा। लेकिन अगर आपने ये देखना है कि आप ये जो रकबा है ये कितने मरले बनते हैं, और उसके अलावा अगर आपने ये देखना है कि ये कितनी कनाल बनती है, कितने बीघे बनते हैं, और उसके अलावा कितने एकड़ बनते हैं, तो इसके लिए आपको जो मरले, कनाल और एकड़ का जो रकबा है उसका इल्म होना बहुत ज़रूरी है। अगर देखा जाए तो जो सबसे छोटा जो ज़मीन की पैमाइश होती है वो होती है 1 सिरसाई। यानी कि 1 करम लंबाई और 1 करम ही चौड़ाई। तो इस तरह जो हमारे पास एरिया बनता है वो क्या बनता है, 1 सिरसाई। इस तरह अगर हम 3 करम लंबाई और 3 करम ही चौड़ाई कर दें तो ये जो एरिया बनता है, यानी कि ये 1 करम ये दूसरा करम, यानी कि ये 1 करम ये दूसरा करम ये तीसरा करम, सेम ऐसे ही 1 करम 2 करम 3 करम। तो ये जो दरमियान में एरिया बन रहा है ये बनता है 1 मरला। अगर फिट में बात की जाए 272.25 स्क्वायर फिट होते हैं। ये बात आपने ज़हन में रखनी है। इस तरह अगर आप 20 मरले इकट्ठे करेंगे तो जो हमारे पास एरिया बन जाएगा वो बन जाएगा 1 कनाल। 1 कनाल इज़ इक्वल टू 20 मरले, यानी कि 1 कनाल में 20 मरले होते हैं। अगर बीघा की बात की जाए तो 1 बीघे में क्या 4 कनाल होते हैं, और अगर एकड़ की बात की जाए तो 1 एकड़ में 8 कनाल होते हैं। ये चीज़ें आपने अच्छी तरह अपने माइंड में रख लेनी है। अगर ये चीज़ें आपको पता होंगी तो उसके बाद ही आप ज़मीन का रकबा मालूम कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर एकड़ की डायमेंशंस की बात की जाए, इसकी जो एक साइड है ये बनती है 198 फिट और जो दूसरी साइड बनती है वो बनती है 220 फिट। ठीक है, अब 198 और 220 को जब हम ज़रब देंगे तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो बन जाएगा 43,560 स्क्वायर फिट। यानी कि 1 एकड़ में जो स्क्वायर फिट बनते हैं वो 43,560 बनते हैं। अब फ़र्ज़ किया ये एक प्लाट है और इसका रकबा हमें मालूम करना है, तो आपने क्या करना है, इसकी लंबाई मालूम कर लेनी है और इसकी चौड़ाई भी मालूम कर लेनी है, और उसके बाद लंबाई को चौड़ाई से ज़रब देनी है। तो आपके पास जो आंसर आ जाएगा वो इस जगह का रकबा आ जाएगा। लेकिन वो रकबा किस में आएगा? अगर आपने लंबाई और चौड़ाई करम में मालूम किया तो रकबा आपके पास करम में आएगा। अगर आपने फ़िट में मालूम किया तो आपके पास रकबा फ़िट में आएगा, और अगर आपने मीटर में लंबाई और चौड़ाई मालूम किया तो आपके पास जो रकबा है ये मीटर में आएगा।
अब ये रकबा मालूम कर लिया आपने। अब आपने देखना है कि इस एरिया में या ये जिस जगह का आपने रकबा मालूम किया है इसमें कितने मरले बनते हैं। तो अगर तो आपने फ़िट में ये रकबा मालूम किया है तो आपने 272.25 पे इसको तकसीम करना है, तो आपके पास जो इस जगह का एरिया है वो मरलों में आ जाएगा। और अगर आपने ये वाला लंबाई और ये वाली चौड़ाई आपने करम में मालूम किया है तो फिर आपने इस जो आपके पास आंसर आया है, इसका जो रकबा आया है, उसको आपने 9 पे तकसीम करना है। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि एक मरले में 9 जो होते हैं वो करम होते हैं। तो इस तरह आपने इसके एरिया को 9 पे तकसीम करना है, तो आपके पास इसका जो आंसर है वो मरलों में आ जाएगा। अब आपने मरले मालूम कर लिए हैं, आपने देखना है कि ये मरले कितनी कनाल बनते हैं। तो आपने क्या करना है कि आपके पास जितने मरले बने हैं उनको आपने 20 पे तकसीम करना है। जब आप 20 पे तकसीम करेंगे तो आपके पास जो उस जगह का एरिया है वो कनाल में आ जाएगा। सिंपली ऐसे ही जितनी आपके पास कनालें आ रही हैं उनको आप 8 पे तकसीम करेंगे तो उस जगह का एरिया आपके पास एकड़ में आ जाएगा। अब फ़र्ज़ किया आपके पास कोई प्लाट या मकान इस तरह का है कि उसकी लंबाई और चौड़ाई बराबर नहीं है, तो फिर आपने क्या करना है? आपने क्या करना है कि आपने एक साइड की लंबाई जो है वो भी मालूम कर लेनी है और दूसरी साइड की लंबाई मालूम कर लेनी है। दोनों लंबाइयों को मालूम करने के बाद 2 पे तकसीम करना है, तो इस तरह आपके पास लंबाई आ जाएगी। सिंपली ऐसे ही आपने एक साइड की चौड़ाई मालूम कर लेनी है और फिर दूसरी साइड की भी चौड़ाई मालूम कर लेनी है और उनको 2 पे तकसीम करना है, तो इस तरह आपके पास उस जगह की चौड़ाई भी आ जाएगी। फिर इस तरह आपने लंबाई और चौड़ाई को ज़रब देकर उस जगह का रकबा मालूम कर लेना है। और उस रकबे को आपको मैंने जिस तरह आपको तरीका बताया है कि आपने किस तरह उसको मरले में और एकड़ में तकसीम करना है और डिवाइड करना है, इस तरह आप कर सकते हैं। फ़र्ज़ किया एक एकड़ है या कुछ जगह ऐसी है जिसमें से कोई सड़क गुज़र रही है या फिर कोई भी कैनाल वगैरह गुज़र रही है, तो होता क्या है कि उसकी लंबाई और चौड़ाई जो है इस तरह हो जाती है। ठीक है, तो आपने क्या करना है कि उसकी लंबाई और चौड़ाई मालूम कर लेनी है और उनको ज़रब दे लेना है। आपके पास जो आंसर आएगा उसको आपने 2 पे तकसीम कर लेना है, तो इस तरह उस जगह का आपके पास रकबा आ जाएगा। फिर उस रकबे को आप मेरे बताए हुए मेथड के मुताबिक मरले में और कनाल में डिवाइड कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। अल्लाह हाफिज़। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फ़ौरन सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि मज़ीद आने वाली वीडियो है वो आपको वक्त पर मिलती रहें। अल्लाह हाफिज़।